हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी जो हमारे एस्टेट होते हैं उनको एक साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, जिन्होंने बीएससी और एमएससी मींस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर उन्होंने ये किया होता है ना, बीएड की होती है, तो फिर वहां पे ये वाली चीज हो जाती है कि क्या हम एस्टेट, टीजीटी को भी और पीजीटी को भी एक साथ लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपने देखना है कि आप उसको लेके चल पाओगे या नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कुछ रहेगा अगर आप टीजीटी और पीजीटी को एक साथ लेके चलोगे, तो चीजें कैसे कैसे चेंज होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे साइंस और मैथ का स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और एसएस भी हम साथ में ले लेंगे। बाकी जो भी आपका हिंदी हो गया उसके हिसाब से आप देख लेना, इंग्लिश हो गया आपका उसके हिसाब से देख लेना। उसके बाद आप ये देख लेना कि अगर आपके पास उतना टाइम बच पाता है कि आप सारी चीजें लेके चल सकते हो, तो बिल्कुल आप दोनों के लिए जा सकते हो। ये किसी को नहीं पता कि कब कौन सा हो जाए। तो अगर आप दोनों के लिए, वैसे तो देखो आप तैयारी करो या ना करो, लेकिन एग्जाम आपने दोनों का ही फॉर्म आपने फिल करना है, क्योंकि 1 साल के बाद होगा। तो फिल आपने फॉर्म दोनों को करना है, एग्जाम में बैठ के जरूर देखना है आपने। क्योंकि अगर एग्जाम में अकेले बैठने से ही बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिल जाता है। फर्स्ट टाइम हम किसी एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमें वैसे ही बर्डन फील होने लगता है। और अगर हम मतलब जो बहुत ज्यादा एग्जाम दे चुके होते हैं, उनको क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं तो हमारे टेंशन में भी आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपने एक ही लेवल देना है और आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो भी आपने फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। क्योंकि एस्टेट का सेंटर है वो बिल्कुल पास आता है, जो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट होती है ना उसके पास आ जाता है। तो फिर वो ये दिक्कत नहीं होती कि हम देने नहीं जा सकते। तो आपने, अगर आप एलिजिबल हो तो आपने टीजीटी भी देना है और पीजीटी भी देना है। बेशक से आप तैयारी किसी भी एक टेट की करो, देने आपने दोनों है, एग्जाम में आपने दोनों के बैठ के देखना है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम टीजीटी पीजीटी को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 150 का होता है एस्टेट, जिसमें से हमें 90 मार्क्स हैं वो लेने होते हैं। यहाँ पे क्या है, टीजीटी और पीजीटी, इनमें दोनों में जो 90 मार्क्स का पोर्शन है वो क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे जो हमारी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, सीडीपी, जीके, रीजनिंग, मैथ, सारा वो क्या आता है, सेम आता है। बस थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस आता है। तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि टीजीटी आसान आता है, पीजीटी हाई आता है। इनको देख के हम ये जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे टॉपिक सेम रहते हैं, क्वेश्चन अलग होते हैं। वो लेवल इसमें भी हाई हो सकता है, इसमें भी हाई हो सकता है। कोई भी एस्टेट एग्जाम हो, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, लेवल कोई सा भी बिल्कुल आसान नहीं आता। सभी लेवल क्या होते हैं, एक डिफिकल्टी लेवल है वो अपना मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि टीजीटी में आसान आएगा या पीजीटी में आसान आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हम मैथ के टॉपिक देखें, वहां पे एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड का और सिंपल इंटरेस्ट का। ये वाला टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, पीआरटी में भी आता है। और देखोगे ना आप, तीनों में सेम सा ही लेवल आता है। कोई में ये नहीं बोल सकते हम कि पीजीटी में मुश्किल आता है या पीआरटी में आसान आता है, उसको हम देख के नहीं बोल सकते। ऐसा ही हमारा स्पीड वाला आता है, एक क्वेश्चन वर्क टाइम वाला आता है, वो तीनों लेवल में आता है। और तीनों लेवल में जो उसका से, अगर आपने एक लेवल का आता है तो आप तीनों लेवल का इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये वाली चीज नहीं होती वहां पे कि अगर आपने इसका, हमने तो पीआरटी पढ़ा, टीजीटी पीजीटी हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक के लिए, किसी एक लेवल के लिए एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, तो आपको तीनों लेवल में काम आएगा। जैसे यहाँ पे सीडीपी हो गई हमारी, वो सीडीपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सारे लेवल में सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो यहाँ पे हम ये देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि देखो यहाँ पे टॉपिक सेम है। जैसे प्याजे है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कोहलबर्ग है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो इसमें भी है, इसमें। मीन्स कहने का मतलब यही है कि सारी चीजें 90 मार्क्स है ना, वो आप टॉपिक करोगे, वो अगर आपने अच्छे से टॉपिकों को तैयार किया है तो फिर आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो। तो अब हमारे पास टाइम है वो पहले की बजाय भी कम बचा है। तो ऑलमोस्ट ये लगाओ हमारे पास 1 महीना और 20 या 27 डेज बचे, क्योंकि 7-8 दिसंबर को होने वाला। और 27 डेज हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 7 डेज हमने रिवीजन के लिए बचा के रखने हैं, कुछ दिन हमारे बीच में ऐसे भी चले जाएंगे। तो आप ये लगाओ 120 डेज हम लेके चलेंगे, हमारे पास बचे हैं। तो वहां पे हमारे पास 50 डेज बचेंगे। तो वहां पे 90 वाला पोर्शन सबके लिए सेम रहेगा। अगर आपने टीजीटी के लिए पढ़ना है ना, तो आपका पीजीटी में भी काम आएगा। तो अब सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी, सब में क्या आता है, 60 नंबर का आता है।
तो अगर आपने यहाँ पे 4 आवर्स हैं, 4 घंटे हैं, वो आपने कॉमन पोर्शन के लिए बचा के रखने अब कंटिन्यूटी में डेली बेसिस पे, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि अब ये साल में अब तो वैलिड हो गया, लाइफ टाइम हो गया, साल में एक बार ये एग्जाम होता है, तो अब वैलिड लाइफ टाइम हो गया, तो क्या पता इसका लेवल पहले की बजाय थोड़ा सा अप हो जाए, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद, सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। तो हमें अपने पहले से ही अपने आप को इतने प्रिपेयर रखना है कि एकदम से सिलेबस आए तो हम पैनिक ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सिलेबस हम पहले ही कंप्लीट है वो कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने 4 घंटे हैं वो अपने बाकी के कॉमन पोर्शन है उसको देने हैं, और 2 घंटे हैं वो आपको मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहे कितना भी दे लो, मिनिमम आपने सब्जेक्ट के देने हैं। तो अब यहाँ पे 6 घंटे हैं वो आपने एक लेवल के लिए चाहिए। और अगर आप सेकंड वाला लेवल देना चाहते हो तो उसमें 2 प्लस में 2 हावर ऐड करो दूसरे वाले के। ये मान लिया हमने टीजीटी के लिए है, तो फिर आप पीजीटी के लिए भी ये 2 घंटे ऐड करो। मतलब क्या हुआ यहाँ पे 6 और 2 8। अगर आपके पास 8 आवर्स हैं एक दिन में देने के लिए, तो आप दोनों लेवल को साथ में लेके चल सकते हो, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे इजिली कर पाओगे। 2 घंटे आप टीजीटी वाले सब्जेक्ट को देना और 2 घंटे आप पीजीटी वाले सब्जेक्ट को देना। तो देखो आप अगर आप टीजीटी की करोगे ना, टीजीटी में आता है 6 to 10 और कुछ पोर्शन ज्यादा आता है। और यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 प्लस मार्क्स है वो तो लेके ही आने पड़ेंगे। 25 मार्क्स हमने छोड़ दिए, हमने मान लिया 15 मार्क्स है वो हाई लेवल का आएगा, हमें आता ही नहीं मिलेगा। 5 मार्क्स हमने छोड़ दिया कि हमसे आता भी गलत हो गया, तो भी हमारे पास 35 मार्क्स बचेंगे। तो ये वाले 25 मार्क्स को निकाल भी दे हम, तो 35 मार्क्स है वो हमने लेके आने हैं। तो यहाँ पे 35 मार्क्स के लिए आपको एक दिन में 2 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 to 10 आता है, यहाँ पे 9 to 12 आता है। तो दोनों में ही जो 9 और 10 वाला पोर्शन है ना वो तो कॉमन है, वो तो आप टीजीटी के लिए भी पढ़ोगे, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपने टीजीटी के लिए भी। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है हमने यहाँ पे पीजीटी के लिए, अगर आप करोगे तो 11-12 को आपने एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिन में 2 घंटे है वो 11-12 को दे सकते हो, एक एक यूनिट को 2-2 घंटे दे सकते हो, तो पक्का आप डेफिनेटली टीजीटी पीजीटी दोनों का करना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया साइंस, तो यहाँ पे आती है 6 to 10 साइंस। यहाँ पे आएगा आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा 9 to 12 केमिस्ट्री। तो 9 to 10 आपने इसमें भी पढ़ना है, 9th और 10th क्लास है, 9th 10th आपने इसमें भी पढ़नी है। बल्कि इसमें तो आपने 9th 10th का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद 11th 12th की अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो वो टीजीटी में भी काम आएगी आपके, और पीजीटी में तो आएगी अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो वहां पे जो 11th 12th की केमिस्ट्री आएगी वो आपके टीजीटी में भी काम आएगी, और पीजीटी में तो फिर आएगी ही क्योंकि हम उसका देंगे। तो ये वाले बेनिफिट आपका हो जाएगा। अगर आपके पास 2 आवर्स एक्स्ट्रा हैं देने के लिए, तो आपने डेफिनेटली टीजीटी पीजीटी दोनों का देना है। ऐसे ही हम मैथ के लिए देख सकते हैं, मैथ के लिए भी यही है कि हमारा 6 to 10 तो हमने पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमने अगर 11th 12th और ऐड कर देते हैं हम, तो हमारा पीजीटी वाला सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास पढ़ने को ही 4 घंटे आपको मिल पाते हैं, और फिर आप दोनों लेवल की सोचोगे, एक बार आप टीजीटी पढ़ोगे एक बार आप पीजीटी का पढ़ोगे, तो फिर चीजें पजल हो जाएंगी, ना आपका टीजीटी हो पाएगा ना आपका पीजीटी हो पाएगा। अगर आप एनफ टाइम दे सकते हो, क्योंकि 1.5 महीना है, लगा लो आप 1.5 महीना ही अब, तो अगर 1.5 महीना आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी स्टडी को 8 घंटे दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप साइड बाय साइड दोनों लेवल लेके चल सकते हो। तो हो सकता है आपसे, अगर आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज चलोगे ना, तो ये वाली चीज तब पॉसिबल हो सकती है। अगर आपके पास पढ़ने को 4 ही घंटे हैं, उसमें आपने कॉमन पोर्शन भी पढ़ना है, उसमें आपने सब्जेक्ट भी पढ़ना है, और उसके बाद माइंड में ये वाली टेंशन बनी हुई है कि हम टीजीटी दे या पीजीटी दे, तो फिर चीजें पजल हो जाएंगी, और क्या पता लास्ट टाइम पे ना टीजीटी हो ना पीजीटी हो। तो इस चीज से आपके बच के चलना है। अगर आपके पास एनफ टाइम है ना, तो दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो, और निकाल लो। टाइम नहीं भी है तो 1.5 महीना कोई ज्यादा टाइम नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो निकाल के आप टाइम अपनी स्टडी को ऐसे मैनेज कर सकते हो। और यही है कि अगर आपने अपने टाइम नहीं मिलता और आपका पीजीटी आप एलिजिबल हो दे सकते हो, तो आपने डेफिनेटली दे के देखना, वहां से आपको पेपर के लेवल का पता चलेगा, आपको कितना आता है उन चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। तो देना आपने दोनों का है, क्योंकि अब इसका सेंटर भी नजदीक ही आता है, ये भी नहीं होगा कि हमें दूर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने देना दोनों लेवल्स का है। और दूसरी बात, अगर आपके पास एनफ टाइम मिल पाता है, आपके पास 8 घंटे हैं, 8 से ज्यादा घंटे हैं, तो आप साइड बाय साइड टीजीटी पीजीटी दोनों को चला सकते हो। अदरवाइज जो लेवल आपको ये लगता है कि पहले मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकती हूँ, तो आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।